मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। किसी किस्म की इजाजत के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाजत नहीं दे सकते। एहतजाज अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, जो मर्जी करें, इस्लामाबाद आके एहतजाज की इजाजत नहीं दें। कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। उसके एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक जो एक लीडर है नाहक कैदियों का, उसके ऊपर FIR काट चुके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज कुरम एजेंसी में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि कुरम एजेंसी में मुद्दत से हो क्या रहा था। वहाँ पे पेशावर से पारा चिनार जाने वाली ट्रैफिक और पारा चिनार से पेशावर आने वाली जो ट्रैफिक थी उसको रोका जाता था। रोकने के बाद एक कॉन्वॉय बनाया जाता था जिसकी दोनों साइडों पे सिक्योरिटी एजेंसी होती थी। पहले भी, शुरू में भी और आखिर में भी और दरमियान में भी गाड़ियां चलती थी ताकि उस कानवाई को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये तकरीबन 4-5 साल से मुसलसल एक प्रैक्टिस जारी थी। और आज उसी तरह कॉन्वॉय बना दोनों साइडों से, पारा चिनार से पेशावर आने वाली ट्रैफिक के लिए और पेशावर से पारा चिनार जाने वाली। लेकिन रास्ते में सिक्योरिटी एजेंसीज के होते हुए, पुलिस और शायद FC के होते हुए पहाड़ों से फायरिंग हुई और उस फायरिंग में 38 लोग शहीद हो गए, जहां बक हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। यह है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल कि सिक्योरिटी एजेंसीज के होते हुए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो कानवाई होते हैं उनके होते हुए भी फायरिंग हो जाती है, उसमें 38 लोग शहीद हो जाते हैं। और ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ मिल के 24 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज करना चाहती है। तो क्या ये एहतजाज होना चाहिए, एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसके अंदर डेडलॉक आ गया। ऐसा लगता है कि मामलात दोबारा रिवर्स हो गए हैं। और आज बानी PTI ने जेल के अंदर भी ये कह दिया कि मुझसे कहा गया था कि 10 दिन आप इसे सस्पेंड कर दें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब ये 24 नवंबर को हर सूरत एहतजाज होगा। लेकिन साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया कि इस किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इस हुक्म के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी और क्या वाकई एहतजाज होगा और गवर्नमेंट उसको अलाउ कर सकेगी, ये सारे सवाल आज के शो में डिस्कस होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत राय साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, और सेनेटर जरका, डॉक्टर जरका साहबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस फैसले के बाद अब कैसे आप एहतजाज करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने तो अलाउ नहीं करना अब आपको, तो खुद आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, आपकी पार्टी भी जमहूरी है, तो एक जमहूरी पार्टी इस हुक्म को कहाँ रखेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं मुज़म्मत करती हूँ और इंतहाई अफसोस है जो कुरम एजेंसी में हमारे 38 लोगों की जानें गई, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसी जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारा दिल रोता है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, और यही वो नाकामियां हैं जिनकी वजह से ये हुकूमत इस वक्त इसको लोग इतना मलामत कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सके। पिछले 1 साल से जो हाल चल रहा है इस मुल्क में, जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, आपके अंदर से हो रही है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज को, मतलब वो हमारे सिपाही लोग अपने बच्चों को भेजते हैं सिपाही बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, और जिस तरह की शहादतें हो रही हैं, ये किसी माँ का कलेजा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाप, और मतलब बहुत अजियत आमेज है ये। लेकिन तो डॉक्टर साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है, आपको चाहिए कि अपने चीफ मिनिस्टर को ये बात समझाएं कि वो बजाय इसके कि इस्लामाबाद के ऊपर तवज्जो दें, वो अपने सूबे के ऊपर तवज्जो दें। देखें, बात यह है चौधरी साहब कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की अवाम सख्त हिजान में है। वजह यह है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं है। आप कहते हैं हाई कोर्ट ने कहा है कि ना करो एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी हमारी रिजर्व सीटें सारी वापस की थी। क्या बना सुप्रीम कोर्ट की उस वर्डिक्ट का?
तो यहाँ पर इंसाफ, माजरत के साथ कुछ कहना भी नहीं चाहती, लेकिन तराजू जो है ना वो पता नहीं कैसे उसका पलड़ा ऊपर नीचे होता है। 17 के 34 जज हो जाते हैं, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए मेरे बेटे को उठाया गया, मुझे उठाया गया, जो हालात हुए सबके सामने। तो ये यहाँ पर कहाँ है कानून, और ये हुकूमत की जिम्मेवारी है। देखिए, कुछ अरसे के लिए हुकूमत मिलती है, कोई भी पार्टी हो, उस वक्त हुकूमत को डिलीवर करना होता है। कोई भी, हम इनके पीछे खड़े, लेकिन इन्होंने डिलीवर नहीं किया। इतने तजर्बाकार अपने आप को कहते हैं। जब ये आए थे 3 साल पहले तो कहा गया लो जी वो यही मशवरा है डॉक्टर साहब कि आप देखिए हर एक के आगे बेइज्जत कि वो पुलिस के ऊपर फोकस करें। आज भी पुलिस की जिम्मेदारी थी इस कानवाई को प्रोटेक्ट करना। देखिए जी, पुलिस इस वक्त जो हालात चल रहे, पुलिस तो आपकी कर ही नहीं सकती। जो आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो सारा ब्रंट वो और पुलिस वाले उठा रहे हैं, इसके ऊपर आपको सारे सूबों को इकट्ठा करके, सारी पार्टियों को इकट्ठा करके इसका मुकाबला होगा। कोई एक पार्टी, कोई एक सूबा इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं, और पाकिस्तान के दुश्मन हमारे अंदर बैठे हुए। तो जब तक हम इकट्ठे होके एक सेंसिबल लाया अमल के तहत नहीं काम करेंगे, ये जो इस तरह महाज आ रहा है ये कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, पुरअमन एहतजाज से इतना क्यों डरे बैठे हैं? ऐसे इनके औसान खता हुए हैं, हवाइयां। मैडम वो अल जहाद है, पुरअमन नहीं हो सकता। जब आप अल जहाद मुझे बताएं क्या हमने पिछली दफा जो पुरअमन साहब, मुझे राजा साहब के पास जाने दे, मैं डॉक्टर साहब वापस आऊंगा आपकी तरफ आऊंगा। राजा साहब ये फरमाइए सकते हम, लेकिन स्टेट जी डॉक्टर साहब बात को कबूल करें आप। थी कि कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हमने पिछली दफा क्या कर लिया था। जमहूरियत का रंग है, लोगों ने एहतजाज करना है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, इंसाफ है नहीं, लोगों के बच्चे जेलों में बंद हैं, सैकड़ों की तादाद में, लीडरान तो हमारे परेशान हैं ही। और आपने ना सजाएं दी, ना आपने 9 मई के केस को साफ, किसी इमरान खान साहब के ऊपर 200 केसेस आपने किए हुए, बेल होती है, आप उनको रिहा नहीं करते। तो इतनी लाकानूनियत, आइन की पासदारी नहीं है, कानून की पासदारी नहीं है, तो अवाम तो हिजान में है। ऊपर से आपने बिजली के जो नर्क कर दिए, महंगाई इतनी ज्यादा है, इंटरनेट आपने बंद कर दिया। अब मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब, वापस आऊंगा आपकी तरफ। राजा साहब ये फरमाइए सर, ये जो पारा चिनार का वाकया है, उसके बाद क्या गंडापुर साहब का इस्लामाबाद आना बनता है? देखिए, जिस तरह आपने खुद भी कह दिया कि इतने साल से केपी गवर्नमेंट पीटीआई के पास है और 4-5 साल से ये सिचुएशन है, इन्हें तो ख़ास तौर पे, चूँकि गंडापुर साहब का अपना शहर डीआई खान, वो खुद फिरका वराना दहशतगर्दी का बहुत लंबा अरसा शिकार रहा है, तो उनसे ज़्यादा तो कोई नहीं इस बात को जानता कि वहाँ चुगल्ले में क्या हो रहा था, तुप्पावाला बाज़ार में क्या हो रहा था। अंदरूनी शहर से लोग मेरे शहर बखर शिफ्ट होने शुरू हो गए, वहाँ ईद बकरीद ख़त्म हो गई थी, कि खुशियाँ ख़त्म हो गई थी। तो इनको ये कैसे सूझता है कि मैं वज़ीर आला हूँ और कुरम एजेंसी में, ये पहले गए भी थे चंद महीने पहले जब हुआ वाकया, दोबारा हुआ, तो इसका पायदार हल बुनियादी तौर पे तो इनकी जिम्मेदारी है। बाकी फौजी हमारे शहीद हो रहे हैं, वो मोहतरमा जरका साहिबा ने भी बात कही, दुरुस्त है, रोज लाशें उड़ा दी। डीआई खान जहाँ से आईजी हैं, जहाँ से गवर्नर हैं, जहाँ से सीएम हैं, वहाँ ये नहीं जा सकते खुद, इनके लोग नहीं महफूज, वहाँ पे अफसर महफूज नहीं है। तो ये जो चढ़ाई करना है, बुनियादी काम ये था कि आपको तीसरी दफा जब इक्तदार दिया है तो वहां तो वोट मिल गया। वो शेर अफजल मरवत की मुझे नहीं पता सच झूठ जो भी चल रहा है कि वोट लोगों ने अगर कारकर्दगी पे देना होता तो हमें वोट ना देते। इशू ये है कि आप वहां मिसाली हुकूमत कायम करें, और वोट आपको मिल गया, लेकिन आपने डिलीवर क्या किया? आप सारी जो है यूनिवर्सिटियां प्राइवेटाइज करने पे जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें बेच रहे हैं, कॉलेजेस बंद कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज बंद कर रहे हैं। ये कौन सा आप नया निज़ाम तालीम लेके आ रहे थे कि आपने 13 साल में क्या किया? 11वें ये 12वें साल में है। अब जो ये सारा बनता है, अब ये फंस गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने जो फैसला दिया है, ये नहीं मानेंगे ना तो सारे हाई कोर्ट से रिलीफ इनके पास है। ठीक, जितनी जमानतें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जब आप सारे एक ऑर्डर अपनी मर्जी के, जैसे उन्होंने मिसाल दी, बिल्कुल ठीक दी कि जी हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, तो ये जितनी रिलीफ इधर से मिली हुई है वो भी रुकेगी। हमारी अदलिया का मसला यही है। जस्टिस आयशा मलिक जिन्होंने परसों अपने ब्रदर जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को इंसाफ दिया, या कल दिया था, कि जनाब जो केस उनके पास नहीं था थरमीन अल्लाह साहब के पास, उन्होंने कैसे सुन लिया, लेकिन यही मखसूस नशिस्तों में पीटीआई उनके पास नहीं थी ना, वो दरखास्त लेके आए थे, आपने उनको इंसाफ दे दिया। हमारी अदलिया का मसला ये जो इंसाफ का तराजू है ना, ये यूं ही बिगड़ता है।
उलझता है और फंसती अवाम है। जैसे अब अदलिया के नाम पे हर पार्टी के पास अपने अपने आर्गूमेंट है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। फिर इंसाफ है तो फिर सीधा होना चाहिए। जब आप अल जिहाद, शहादत, कफन लेके निकलेंगे तो आप उससे कहेंगे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। सॉरी, मैं तो नहीं मानता इस बात को कि आप लोगों को उकसा के ला रहे हैं। ये काम चंद अरसा पहले शेख रशीद साहब किया करते थे, गिरा दो, जला दो, मार दो, आग लगा दो, तबाह कर दो। अच्छा, ये फरमाइएगा शौकत पाश साहब कि ये जो सूरत हाल है वो सामने अब, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो यही ऑप्शन है कि इसे कॉल ऑफ कर दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जिस कदर किस्म की कमिटमेंट जाहिर कर रहे हैं कि वो पीछे हटेंगे। एक तो पहली बात है कि जब खान साहब ने आज दोबारा कहा कि मुझे अगर रिहा कर देते जैसे जमानत हुई थी तो दूसरी बात होती, अब हर सूरत में एहतजाज होगा। लेकिन ये जो हाई कोर्ट का फैसला है ये शाम में आया है, बल्कि 8:30 के करीब कहीं जाकर ये फैसला आया। वो बात उनकी सुबह की थी। तो मैं इन दोनों चीज़ों को रिलेट नहीं कर रहा कि चूंकि खान साहब ने सुबह ये कह दिया था तो अब ये फैसला बड़ा क्लियर है। इस फैसले में वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि ये जो पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर 2024 वाला कानून है इस्लामाबाद कि उस कानून पर अमल दरामद किया जाए, इंतजामिया कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए। और ये भी लिख दिया पैराग्राफ 6 में, अभी पढ़ रहा था, पैराग्राफ में 6 में लिखा है कि ना किसी प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाए, ना रैली की इजाजत दी जाए, एंड फॉर दैट मैटर, ये वर्ड है, ना किसी सिट इन की इजाजत दी जाए। अब खान साहब बार बार या उनकी पार्टी कहती है कि हम कानून की पासदारी चाहते हैं, कानून की अमलदारी चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि ये जो लॉ पास किया गया ये कंट्रोवर्शियल है, बट कानून तो है ना, कानून तो कानून है, कानून है। दूसरी बात जो मैं अपनी तरफ से भी करना चाह रहा हूँ वो इस अदालती फैसले में भी लिखी हुई है कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको आ रहे हैं पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम दौरा है और बड़ा 60-70 का वफ्द है। और वो भी जो मेरे अपनी इंफॉर्मेशन है 2 किस्तों में आ रहे हैं। 24 को उनके मिनिस्टर्स पहुंच रहे हैं और 25 को वो पहुंच रहे हैं। अब इमेजिन इस धरने के डर से आप पूरा फैजाबाद सील करते हैं, जो कि करेगी ऑब्वियसली इंतजामिया, तो लुकाशेंको साहब कहां से गुजरेंगे? हेलीकॉप्टर से तो नहीं लाया जा सकता उनको, क्योंकि वो बड़ा रिस्क होता है। जो स्टेट प्रोटोकॉल होते हैं, SOPs होती हैं, उन्होंने फैजाबाद से ही गुजरना है। फैजाबाद कंटेनर एक वक्त में इंतजामिया हटाए, जो प्रोटेस्टर्स बैठे होंगे, अगर खुदा न खास्ता कंटेनर तो नजर आ रहे नहीं, कंटेनर नजर आते रहे, एक पत्थर भी इधर उधर हो गया ना, छोटा सा टुकड़ा, तो आप इमेजिन करें। और लुकाशेंको साहब जो हैं वो सदर पुतिन के बड़े राइट हैंड मैन है, यानी पाकिस्तान को एज अ स्टेट, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो मेरी तो खुद सच्ची बात है, ख्वाहिश होगी कि कम से कम धरने एहतजाज होते रहते हैं। और ये दौरा नहीं है कि इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है तो फिर दौरा तरतीब दिया, नहीं, मैं पहले से तय था। मैंने खुद ये खबर दी थी को 3 हफ्ते पहले, या तो फिर उनके दौरे के मुनासबत से ये 24 की डेट दी गई है, अगर कोई ऐसी बात है तो। लेकिन पाकिस्तान सबका है, कम से कम जो है उस दिन के लिए। और मेरे लिए एक उम्मीद की किरण ये है, इस दौरे को सामने रखते हुए, चूंकि आज फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस दौरे का बाकायदा ऐलान किया गया है, तो मैं समझता हूं कि शायद कहीं ना कहीं कोई रोशनी की किरण नजर आ जाए। ये जो अदालती फैसला है एक तरह का एक्सक्यूज बन जाए या एक रीजन बन जाए, एक लॉजिक बन जाए कि हाँ, अदालत ने भी फैसला दिया है, क्योंकि कमेटी बनाने का कहा गया। और ये हुकूमत पे जिम्मेदारी डाली गई, ये बात भी है। हुकूमत से कहा गया है कि आप रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी जो तहरीक इंसाफ है उनसे राब्ता करें। एक और बात भी है, ये जो फैसला मोहसिन नकवी साहब ने राब्ता किया है गंडापुर साहब से, फोन किया उनको? नहीं, वो तो फोन था ना, वो बेसिकली ना, उसके बाद भी हुआ है एक। अच्छा, दूसरा एक और चीज भी है कि पीटीआई तो नहीं थी आज इस पूरी हेयरिंग में, हुकूमत को बुलाया गया था ताजरों की वजह से। ताजरों ने, देखे ताजर नहीं है सिर्फ ना इस शहर में, हम भी तो रहते हैं यहाँ के। जो अगर 3 इस्लामाबाद की सीटें हैं तो 7 से 8 लाख पर कंस्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन है। एक
पॉपुलेशन, एक कंस्टिट्यूएंसी रूरल है, मीन 15 से 20 लाख इंसान यहाँ रहते हैं, वो यही इसी शहर के बासी हैं। ये तो नहीं कि हर महीने जनाब कंटेनर चढ़ आए और एहतजाजी और इंटरनेट बंद कर दिया जाए और फायरवॉल एक्टिव कर दिया जाए, बच्चों ने स्कूल जाना है, लोगों ने अपने काम काज करने हैं, लोगों ने वैसे बच्चे नाराज हैं इमरान खान से, खुश हैं वो? नहीं कि एतवार क्यों रखा है। अच्छा जब मुझे ब्रेक लेने दे और डॉक्टर साहब के पास जाएंगे ब्रेक के बाद, और डॉक्टर साहब पूछेंगे कि जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को नहीं मानेगी? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है और क्लियर डायरेक्शन है, और साथ ही बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बड़ा वक्त है, 70 लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर देखें, आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ये है कि थोड़ा सा 3-4 दिन आगे खिसका लें, इसको क्या फ़र्क पड़ता है जी, यही पाकिस्तान है, यही वफाक है, यहीं पे खैबर पख्तूनख्वा है, तो आप अगर एक हफ्ता आगे ले जाएंगे तो पाकिस्तान सेफ हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी चीज़ की परवाह ना करें और कहें जी हमने तो आना ही आना है इस्लामाबाद, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे? देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है, ये कॉल इमरान खान साहब ने दी है और इमरान खान साहब की कॉल पे अवाम निकलना चाह रही, इसीलिए तो इतने डरे बैठे हैं सारे हमारे हुकूमत के लोग, यानी इस तरह डरे बैठे। स्टेट के आगे जी कौन खड़ा हो सकता है? अवाम थोड़ी सी निकली, पिछली दफा हमने क्या कर लिया था, कौन से हमने आसमान से तारे तोड़ लिए थे? तो ये इतने डरे हुए हैं। असल में मसला ये है कि इनको खुद नजर आ रहा है अपनी मौत। आपने सुना था जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया, अपनी नाकामी उन्होंने तस्लीम की, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने उस दिन क्या कहा और कल कराची में उन्होंने क्या फरमाया। तो साफ नजर आ रहा है कि ये पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और इनको पता है कि नाकामी इनका मुंह देख रही है, इसलिए ये इस वक्त ये इतना वावेला मचा रहे हैं। और देखिए जी, मिर्चों वाला पानी फेंकने की तैयारी करें, को खुदा का खौफ करें। ये कोई बातें करने की, इस तरह बात करें जिस तरह कोई दुश्मन इनके ऊपर अटैक कर रहा है। भाई पाकिस्तानी है, वो जमहूरियत के तहत अपने जो उनके इमोशंस हैं, इमरान खान साहब को वो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन जमहूरियत में कफन कहां से आए थे मैडम? आप खान साहब और अल जहाद के नारे कैसे आ जाते हैं, और ये कैसे आ जाता है कि अगर हम ना आए तो आप हमारा जनाजा पढ़ लीजिएगा? जमहूरियत में कहां है? चौधरी साहब, आप मेरी गुजारिश सुनिए, आप इमरान खान साहब को रिहा कर दें, इमरान खान साहब को बन्नी गाला ले जाएं, चले वहां पे आप अपनी गारद साथ रख दें, आप देखें लोग ठंडे हो जाएंगे, लोग कहेंगे ठीक है भाई हमारे लीडर को तुमने सॉफ्ट, अब जो उसका हक था बेल हो गई, आप उनको रिहा कर दे, पूरा रिहा ना करे, बन्नी गाला ले जाए, मकसद ये जमान पाक ले जाए, मकसद ये कि अवाम की टेंशन आप रिलीव करें। खान साहब के लिए हो रहा है मैडम, और इसमें 26वीं तरमीम नहीं है, नहीं तो और असीरान जो उनकी रिहाई नहीं है, और जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है उसका जाना ये भी शामिल नहीं। सिर्फ आप ये चाहते हैं कि खान साहब को रिहा कर दिया? नहीं, देखिए नहीं, बिल्कुल हम ये नहीं चाहते। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूं कि हम देखें जी, हमारे लोग जो जेलों में इस वक्त इजाज चौधरी साहब सेनेटर साहब हैं, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की पेशेंट, उनको आपने रखा है। इसके अलावा सैकड़ों नौजवान हैं जो इस वक्त सड़ रहे हैं, जो अपने घरों का चूल्हा जलाते थे, उनको आपने उठा लिया हुआ है और उनके ऊपर ना कोई सजा है ना कुछ है, बस वो 1.5 साल से सजा काट रहे हैं बगैर किसी वर्डिक्ट के। तो बात यह है, और 26वीं आईनी तरमीम भी है, लेकिन आप एक जेस्टर दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि पीटीआई छोड़ दे, इमरान खान साहब पीछे हट जाएं, तो आप भी तो कोई जेस्टर दिखाएं ना, आप भी कोई पहला जेस्टर करें, उसके बाद आप बैठे मुज़ाकरात करें। लेकिन कॉमन सेंस की बात तो इनको समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइए राणा साहब, ये सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हो रहा सब कुछ? एक नई सी चीज है वैसे मेरे लिए। देखें, जाहिर है कि जब आज खुद इमरान खान साहब ने कह दिया कि पहला जेस्चर आज कल शो किया जा सकता था, जब मेरी जमानत हो गई थी, तो मुझे छोड़ देते। अच्छा बात यह है कि ये पकड़ कौन रहा है? हाँ। ये जिनको कठपुतली कहते हैं वो पकड़ रहे हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है? तो लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आज इमरान खान साहब की अहलिया का एक पैगाम भी आया है और उसमें उन्होंने सऊदी अरब को भी इल्जाम दे दिया। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी हुकूमत थी तो फोन आया जनरल बाजवा को सऊदी अरब से, ठीक है, कि हम यहाँ शरीयत के दूसरे काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे रास्ते मदीना ले आए। मतलब एक नई लड़ाई लड़ाने की। बेगम साहिबा को, मैं तो दिन में भी बात हो रही थी, उनका राइट है कि वो सियासत में आए, वो ऐलान करें कि वो पार्टी टेक ओवर कर चुकी हैं, या वो
फिर पीटीआई के लोग ये ना कहें कि वो सिर्फ जस्ट पैगाम रसानी कर रही हैं। आज तो 9 मिनट का जो उन्होंने बयान जारी किया है उसके अंदर हर इशू पे बात की है। उसने अदलिया को भी हिट किया है, आम माफ़ी का भी कहा है, मतलब वो फौज को भी मैसेज कर रहे हैं, अदलिया को भी कर रहे हैं, सऊदी अरब को भी मैसेज दे रहे हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या फौज इस मैसेज के बाद थर-थर कांप रही है, क्या इस्टेब्लिशमेंट निकल गई है पाकिस्तान से कि जी हमने माफ़ी दे दी आपको क्योंकि आपने यजीद बनने का भी ताना दिया। मेरे ख्याल में ना ये काफ़ी आगे चले गए हैं। पीटीआई को पॉलिटिकल रास्ता लेना चाहिए था और इतनी जज्बाती गेम मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी। इनके साथ वो बाजू अब नहीं रहे जो 2014-16 में जिस तरह करके और 18 में आए। अब वो कुव्वत इनके साथ नहीं है। अदलिया में कुछ पार्ट्स मौजूद हैं। मैं उस पर मुसलसल बात करता हूं कि देखें कि यूके हो या यूएसए, जो हमारी आज़ादियों की बात कर रहे हैं वहां पे 10-10 साल की सजाएं हुई हैं स्टेट पे हमले की या ट्वीट करने पे। यहां हमारे जज मजाक उड़ाते हैं, वीडियो भी दे दो तो ये जजों को भी क्वेश्चन है कि जनाब आपने जो रिलीफ दिया फकीदुल मिसाल, उसका कोई एंड भी है कि भाई जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया फैसला जिसमें उन्होंने कहा है नए कानून के तहत 7 दिन पहले दरखास्त देनी है। इन्होंने तो इस दफा कहा है हम एप्लीकेशन ही नहीं दे रहे। तो फिर टकराव तो है ना। और ये आखिरी है मैसेज जो उनका जारी कर दिया गया है 9 मिनट का, 8 मिनट का। तो देखें फिर अब क्या बनता है। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई बातचीत होने जा रही। ठीक हो। अच्छा प्रोफेसर, ये फरमाइए जो मुज़ाकरात चल रहे थे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर डेड लॉक आ गया है। एक वक्त था कि जिसके अंदर बढ़ते चला जा रहा, शुरू में 2 बंदे थे, मोहसिन नकवी साहब और गंडापुर साहब थे, और उसके बाद फिर गौहर खान साहब को शामिल किया गया। इस साइड से फिर मोहसिन नकवी साहब थे अकेले, और ऐसा लगता था कि कोई एक कंक्लूजन पे जाएंगे और उसके बाद फिर गवर्नमेंट से मदद लेंगे, फिर एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाएगी। लेकिन आज तो डेड लॉक हो गया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जब ये हमें धमकियां देंगे तो हम मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं। तो ये डेड लॉक है या टोटल खत्म हो गया सारा मुज़ाकरात का सिलसिला? खान साहब ने भी जो ऐलान किया उससे भी यही लगता है कि सिलसिला खत्म हो गया और सिलसिला आगे बढ़ भी नहीं सकता। जो 3 शराइत रखी हुई हैं, 26वीं आईनी तरमीम मसलन, वो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से तो खत्म नहीं हो सकती। आइन में तरमीम या तो कोई और आइन में तरमीम आए जो इन सारी प्रोविजन को पहले मार्शल लगाया जाए फिर जाके खत्म नहीं, एक 27वीं तरमीम आ जाए वो इस तरमीम को खत्म कर सकती है, या अदालत खुद किसी बुनियाद पर 199 के अंडर, 191 के अंडर, 184 तो अब चेंज हो गया, उसकी पूरी जो मैकेनिज्म है चेंज हो गया। अदालत कह दे कि नल एंड वॉइड करार दे देते हैं हम इसको, अदरवाइज तो एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं हो सकता। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये है कि जी मैंडेट की वापसी, यानी ये हुकूमत घर चली जाए, वो दूसरी साइड गवर्नमेंट चली जाएगी तो मुज़ाकरात नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि फिर हम सब जेलों में चले जाए, यानी दूसरी साइड भी नहीं मान रही। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तो फिजिबल नहीं है इनको कबूल करना। रही बात खान साहब की रिहाई की, उन्होंने कहा कि कल जमानत हुई थी, रहा कर देते तो ये एक अच्छा जेस्चर होता, लेकिन इन्होंने रिहा नहीं किया। दैट मीन्स के अगर कहीं कोई विंडो थी वो विंडो बंद हो चुकी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, दोबारा कहूँगा रादर, कि बातचीत होनी चाहिए। सियासी जमातें मुल्क की, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात है तो एस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क की एक ऑर्गन है। और वो आज कहा ना, फैसल वाडा साहब ने कहा आज कि 2018 में हमने मैंडेट चुराया था, हमने को वापस किया, जो आज इन्होंने लिया है तो ये वापस करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ये जिग जैग चलता है, यानी 90s की, हम तीनों, राना साहब भी उसी तरह असेंबली में, पार्लियामेंट में होते थे, हमने 90s की बहुत सख्त किस्म की पॉलिटिक्स देखी है। लेकिन कम से कम वो इस सदी के शुरू में वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, उससे पहले कुछ चीजें पिघल चुकी नहीं। इसमें बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब थे ना जी, वो लंदन गए हुए थे, वहां से वो वापस आ रहे थे तो रास्ते से गिरफ्तार कर लिए गए। ये शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे अगरतला साजिश में, वो ये हुआ कि वो भी लंदन से वापस आ रहे थे और उन्होंने जाना था ढाका, रास्ते से जहाज डाइवर्ट करके, उनका जहाज डाइवर्ट करके उसे कराची में उतार के गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, मोहम्मद खान जुने जो दौरा करके अभी पहुंचे थे, उनको इतला मिली कि उनकी पाकिस्तान में कोई नई चीज नहीं है सारी। छोटी सी ब्रेक लेने दे, ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे प्राइस ये फरमाइए कि ये वाकई हो जाएगा एहतजाज 24 का, और इस बार पिछले एहतजाज से क्या चीज मुख्तलिफ होगी, और खान साहब, पाकिस्तान तहरीक साहब इस बार कामयाब हो जाएंगे?
देखिए आने वाले हालात के बारे में मैं सीरियस सवाल है, नहीं, आने वाले हालात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब तो सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो पहले हालात बने, मेरे लिए सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जब खान साहब खुद लीड करने आए थे, पेशावर से हेली के जरिए स्वाबी आए, स्वाबी से फिर बाय रोड इधर आए, वो एहतजाज उस वक्त राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर थे और सारी रात जहाँ वर्चुअली मैं कह सकता हूँ कि जंग होती रही। इतनी शेलिंग हुई कि पूरा एरिया जो है वो इससे भर गया, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर 26 नवंबर था शायद उसी साल का, जब पिंडी में आके वापस चले गए। अभी अली अमीन खान गंडापुर साहब आए थे लेकर एहतजाज, लेकिन वो केपी 12 जिलों से घूम के वापस चले वो तो खैर कहानियां हैं। वो मेरा ख्याल है वो सही कह रहे हैं। वैसे इतना अगर एक बंदे ने सफर किया, खुद कह रहा है, तो हमें ना मानने में नहीं, वो मैं तो उसको डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा ना। वो वापस चले गए, चले गए, खारिया से गुजर के 12 जिले बनते हैं। नहीं, अब जो भी कह लें यार, वो एक बात तो आ गई, बस वो सब बहुत हो गई ना उस पर बातचीत, उसको छोड़ें, काफी हो गई। हाँ, काफी हो गई। अभी जो सूरत हाल है देखें, ठीक है, खान साहब आज भी क्या कहे, उन्होंने जो बयान दिया कि मैंने 8 फरवरी की कॉल दी थी, लोग बाहर निकले थे और अब मैं कॉल दे रहा हूं। लेकिन एक चीज एज अ जर्नलिस्ट मैं समझता हूं कि एहतजाज हमने बहुत सारे देखे हैं। मोहतरमा शहीद भुट्टो ने भी एहतजाज लॉन्ग मार्च किए थे, मियां नवाज शरीफ भी। एक बाकायदा तैयारी होती है, एक बाकायदा प्लानिंग नजर आता है कि वो नजर आता है। यहाँ या तो ये फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि वाकई लोग उस कॉल पे खुद ही निकल आए, खुद ही लाहौर से, मुल्तान से, चकवाल से पैदल चल पड़े, मियाँ वाली से, चरसद्दा से, सोआबी से, या नवाब शाह से, या खुशदार से, कलात से। हालात वो नहीं है अभी। दूसरी बात यह है कि जो बयानात आए, मसलन अभी आपने मियाँ महमूद रशीद साहब की बात की, सेनेटर साहिबा ने भी बात की, डॉक्टर यास्मीन साहिबा की, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुद गिला कर रहे हैं। उनको तो पूछ नहीं रहा, साल हो गया मुझसे कोई अगर वक्त मिले तो आए, हमसे भी मशवरा कर लें। मशवरा ना करें, अपने जेल इनमेट साथियों से जाके कोई मुलाकात तो कर ले भाई। जब इस तरह से पॉलिटिकल जो विजडम है पार्टी की, उससे फायदा नहीं उठा। एहतजाज क्या होता है? एक पॉलिटिकल टूल है जो हम समझते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस में हम समझते हैं। एहतजाज इज नॉट अ वायलेंट एक्टिविटी, इट्स अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। और डॉक्टर साहबा खुद भी पॉलिटिशियन है, मेरी बात आई होप समझ रही होंगी कि सियासतदान ही उस सियासी टूल को आगे लेके चलते हैं। आपने अपने आपके सियासतदान कह रहे हैं कि हमसे तो पूछ लिया होता। इन हालात में मुझे जाने दे। वैसे भाई ये फरमाइएगा कि ये एहतजाज पिछले एहतजाज से कितना मुख्तलिफ होगा, और अगर कोई तैयारी हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नजर आ रहा है पूरा पंजाब जो उसके अंदर कोई तैयारी नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, ना किसी के लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया गया है, ना कोई काफिले बनाए गए हैं, ना वर्कर्स से, ना आवाम से रब्ता किया गया है। सिंध को आपने ऐसे छोड़ दिया, बलूचिस्तान को आपने छोड़ दिया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी? ऐसा लगता है ये भी केपीके की कॉल है। देखिए जी, गाड़ियां और बसें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अवाम खुद निकलते हैं, क्योंकि अवाम इमरान खान साहब के साथ कमिटेड है। देखिए, ये इस वक्त इमरान खान साहब ये इतनी बातें, हमारे भाई आपके बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर असली मसला क्या है? असली मसला ये है कि आपकी इस वक्त हुकूमत और हमारी गवर्नमेंट मॉरल जो हाई ग्राउंड जिसको कहते हैं ना, इखलाकियात की मार खा रही हैं। इमरान खान साहब इखलाकियात के उस चोटी पे हैं और ये लोग बिल्कुल पस्ती पे चले गए हैं, क्योंकि ये इखलाकियात इनकी है, कुछ नहीं। तो अवाम जो है, अवाम भी निहत्ती है। देखें ना, पीटीआई भी निहत्ती है, अवाम भी निहत्ती है। हुकूमत के पास सारे वेपन्स हैं, सारी उनके पास अपनी गवर्नमेंट की सारी मशीनरी है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लीडर गए अडियाला, उनको 144 के तहत उन्होंने अरेस्ट कर लिया। उसके अलावा जो मिर्चों वाला पानी, तो शेलिंग, तो पता नहीं क्या कुछ, और लोगों के ऊपर केसेस, लोगों के घर तोड़े वगैरह वगैरह। लेकिन अवाम कुछ नहीं है, अवाम सिर्फ इखलाकियात के ऊपर आपको हरा दिया है अवाम ने। इमरान खान ने पूरी पाकिस्तान की हुकूमत को इखलाकियात के ऊपर हरा दिया है, और दुनिया भी इमरान खान को जिता चुकी है, और सिर्फ
पाकिस्तान में जो हमारी अशराफिया है, जो हमारी हुकूमत है, उसकी आंखों पे पट्टी पड़ी है, उसको नजर नहीं आ रहा, बाकी सबको नजर आ रहा है। तो अब जितनी जल्दी ये पट्टी आप खोल लें, आप हालात को एक्सेप्ट करें और फिर हाथ पकड़ के आगे चलें। मुल्क सबका है, एक किसी जमात का मुल्क नहीं है, सबका मुल्क है, सबने इसको आगे लेके ये बात आपकी दुरुस्त है। वैसे तो हो सकता है कि इखलाकियात के जरिए इमरान खान साहब ने वाकई लोगों के दिल विन कर लिए, लेकिन ये फैसला कौन करेगा? राना साहब, आपके पास एक सवाल है, मैं फिर ब्रेक लूंगा। कि सवाल सादा है कि इखलाकियात लिहाज से कहते हुए इमरान साहब बहुत आगे हैं और उनकी काल पे पूरा पाकिस्तान निकला है, ना किसी गाड़ी की जरूरत है, ना किसी अरेंजमेंट की जरूरत है। क्या ये बात दुरुस्त है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब, ये वाकई इमरान खान साहब की कॉल पे पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है? एक सवाल है वैसे। चूंकि मोहतरमा कह रही थी इखलाकी तौर पे, मैं हमेशा कहता था कि इमरान खान जब लेक्चर देते थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, तो वो इखलाकी तौर पे को हमालिया की बुलंदी पे फाइज थे। ठीक, कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं 2 दफा मार खा चुका हूँ सोचने पे। एक, जब मैंने राजा परवेज अशरफ की 2008 में ये बात सुनी कि 31 दिसंबर 2008 को लोड शेडिंग खत्म, मैंने वो अपना यूपीएस भी तबाह करा लिया कि अब आपने बेच दिया होगा कि भाई नहीं, बस अब नई बैटरी की जरूरत ही नहीं है, बस काम ठीक हो जाएगा। तो वो हमारी तो सारी बैटरियां फेल होगी, कि वो पीपल्स पार्टी फेल ही उस बुनियाद पे हो गई। फिर इमरान खान साहब पे इन्होंने और असद उमर और ये जो पूरी टीम थी इनकी, कि हमने पहले 100 दिन में ये काम कर देने हैं। इन्होंने तमाम गवर्नर हाउसेज जीरो कर देने थे, इन्होंने पीएम हाउस यूनिवर्सिटी बना देना था, इन्होंने 100 दिन में जो हमारी स्टेट एंटरप्राइजेज थी वो सारी ठीक कर देनी थी। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि नुस्खा कीमिया इनके पास इशरत हुसैन है, जो मुशर्रफ के साथ भी 3 साल बैठा रहा इस्लाहात के लिए, वो इनका भी मुशीर हो गया। तो ये तो हमें छोड़ दें कि इखलाकियात की जो है ना मार, सियासी तौर पे बिल्कुल ठीक है, पीटीआई मार खा रही है, लेकिन उससे खा रही है जिससे लड़ रही है। मतलब ये कोई पॉलिटिकली इन्होंने रास्ता आज भी नहीं चुना, जो मैं स्टार्ट से बात करता आ रहा हूँ। लिहाजा आप ये बातें हमें ना करें कि जी आप इखलाकियात पे खड़े थे, तो आप इखलाकियात पे हमें केपी में बता दें आपने कितनी यूनिवर्सिटियां नई बनाई, डॉक्टर साहिबा हैं, ये डेंटल डॉक्टर कितने बने, डेंटिस्ट कितने खुल गए, वो स्किन की डॉक्टर हैं लेकिन डॉक्टर तो है ना। अच्छा जी, मुझे बता दें वहां पे यूनिवर्सिटियां और इदारे क्यों बेचे जा रहे हैं, उनकी जमीनें क्यों बेच रहे हैं? ये सवाल है कि आप इखलाकी तौर पे जो नए सियाती मकाम केपी में ढूंढते थे, डेंगी के दिनों में हेलीकॉप्टर पे इमरान खान जाते थे कि मैं वो ढूंढ रहा हूं कोई एक नया मकाम, इन्होंने तो पुराने भी तबाह कर दिए सिर्फ इसलिए कि मोटर्स हमने प्राइवेटाइज कर दिए। ये इखलाकी बुनियाद इनको वहां से फराहम करनी थी जहां से इनका बेस कैंप शुरू हुआ कि केपी में। ये पहले 5 साल कहते थे हमने पुलिस गैर जानिबदार बनाई, ठीक है। पंजाब में सबसे पहले दिन क्या किया, आईजी उड़ा दिया, और एक नहीं, फिर इनका वो एडवाइजर मरहूम दुरानी साहब वो रिजाइन करके चले गए कि नहीं भाई वहां मुझे फ्री हैंड था, यहां तो बिल्कुल ही काम उल्टा हो गया। लिहाजा ये इखलाकी तौर पे सच्ची बात है, ये लेक्चरबाजी नहीं चल सकती। यहां अमली तौर पे बताएं, हाँ लोग इनके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों ने वोट दिया है उसके ऊपर कोई, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी आप इखलाकी तौर पे। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल बड़ा सादा करना है कि 24 तारीख को पाकिस्तान कहां होगा, कहां स्टैंड करेगा, और आपका ख्याल ये है कि लोग बाहर आ जाएंगे और इमरान खान साहब की जेल तोड़ के उनको बाहर निकाल के प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? क्या करेंगे 24 को? मेरा ख्याल है जी, देने वाला हाथ और जो बड़ा हाथ होता है वो ऊंचा होता है। इस वक्त हुकूमत देने वाली पोजीशन में है। अगर हुकूमत में थोड़ी सी अक्ल, थोड़ी सी कॉमन सेंस है तो वो इमरान खान साहब को रिहा करके बन्नी गाला बेशक हाउस अरेस्ट कर दे, लेकिन कम से कम एक जेस्चर शो करे। अगर इतनी प्रॉब्लम पड़ी हुई है, प्रेसिडेंट साहब बेलारूस के आ रहे हैं और मसाइल हैं हमारे, तो आप करें ना, कुछ आपके हाथ में है, करके दिखाएं। लेकिन आप में दिल होगा तो करेंगे ना। असल में मसला यह है कि छोटे प्याले में ज्यादा पानी पड़ जाए ना तो बाहर गिरता है। हुकूमत को देख के तो यही नजर आ रहा है कि इनका जो पैमाना है वो छोटा है और इनमें दिल नहीं है, तो ये मुल्क को लेके चलने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। जो इनमें बर्दाश्त और इनमें दिल नहीं है करने का, करके दिखाएं तो हम भी मान जाएंगे। ठीक हो गया भाई साहब, 24 की शाम को पाकिस्तान में क्या होगा, कहां खड़े होगा मुल्क? अभी राणा साहब ने जिस बयान का हवाला दिया बुशरा बेगम साहबा का, उसमें उन्होंने कहा है कि हम आइन और कानून की कोई खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। ठीक है। अदालत ने भी यही कहा है कि कानून और आइन, कानून जो पीसफुल असेंबली एक्ट है,
उसकी पासदारी होगी। तो एक दफा 144 लगी हुई है यहाँ पे, तो कानून की पासदारी क्या हो? नहीं देखे ना, 144 लगी हुई है, लेकिन जो से पीसफुल असेंबली पब्लिक ऑर्डर एक्ट है उसमें भी पहले परमिशन लेना पड़ती है। ठीक। अगर बुशरा बेगम साहिबा कह रही हैं कि हम कानून और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, तो कम से कम अगर किसी चीज पे एप्लीकेशन तो दें कम से कम। नहीं, कोई अगर एतराज किया जा सकता है किसी बात को, तो कोई अच्छी बात है तो उसको भी तो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को, जैसे अदालत ने कहा है, अगर हुकूमत अप्रोच करती है, कमेटी बनती है, फ़ोन कॉल की आपने बात बता दी, कमेटी नहीं बनाई, उस कमेटी में इंतजामिया का भी अदालत ने कहा है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हूँ। ठीक है। तो लेट्स होप के अदालत का हुक्म तो सब के लिए है। आपको अदालत अच्छी लगे नहीं लगे, आप अदालत पे क्रिटिक करें, आप अदालत की तारीफ करें, जैसे कानून अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है, अदालत का ये हुक्म भी एक मुसल्लमा हकीकत है। और अदालत ने तो गवर्नमेंट को ये एम्पावर कर दिया कि आप इंश्योर करें कि कोई गैर कानूनी असेंबली ना हो, कोई सिट इन ना हो, कोई प्रोटेस्ट ना हो। तो इसलिए 24 के हवाले से मेरा ख्याल है कल का दिन जो है वो परसों का दिन भी है, ख़ास तौर पर जो कल का दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत कमेटी बना के कल अप्रोच करती है और अप्रोच करने के बाद उधर से क्या जवाब मिलता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने भी वार्निंग दे दी है सरकारी मुलाजमीन को, और CCPO पेशावर ने भी पुलिस वालों को दे दी है वार्निंग कि कोई इस एहतजाज में नहीं जाएगा। लिहाजा जो एक एतराज आता है कि अली अमीन खान गंडापुर सरकारी मशीनरी लेके आते हैं, अब तो सबको कान हो गए कि इस दफा प्रमोशन भी नहीं मिलेगी और देखते हैं क्या होता है। 24 तारीख को फसद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।